अब देखो यार, अगर तुम लोग रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर रेन मेकर का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू करने से पहले मर्सिडीज मोन और ब्रिट बेकर को देखा गया है। एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा के रिटर्न सिचुएशन को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। आरओएच रेसलिंग के एक लॉन्ग टर्म रेसलर को टोनी खान ने एईडब्ल्यू में साइन कर लिया है। स्कॉट डुमोरे के एईडब्ल्यू ज्वाइन करने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं इस साल के फॉरबिडन टूर के अंदर सीएमएल रेसलिंग के पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट को लेकर टोनी खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वल्गार बात करें यहाँ पर रेन मेकर की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कल यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा ने एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी सिंगल मैच रेसल किया। और गाइस यही ओकाडा के आखिरी सिंगल मैच को रेसल करने के बाद अब यहां पर इस चीज को लेकर हैवी रूमर चल रही है कि काजुचिका ओकाडा एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यू में से किसी एक कंपनी को यहां पर मार्च में ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइस यहां पर वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी के अंदर ओकाडा को ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी यहां पर ऑफर मिल चुका है, बट गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी ओकाडा को एनएक्सटी के मुकाबले 5 गुना ज्यादा सैलरी देने वाली है, तो गाइस इसीलिए फाइनली अब यहां पर ओकाडा ने उनका डिसीजन बना लिया है। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रेन मेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी शो को ज्वाइन न करके बल्कि फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहां पर लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि काजुचिका ओकाडा भी वो रेसलर होने वाले गए जो ऑल एलीट रेसलिंग को 2024 में ज्वाइन करेंगे। और गाइस विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोन के बाद ओकाडा एईडब्ल्यू कंपनी पर बहुत ही जल्द अराइव होने वाले गए। और गाइस यहां पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी एनएक्सटी में ओकाडा को आने के लिए बहुत ही कम पैसे ऑफर कर रही थी। और गाइस काजुचिका ओकाडा के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के ऑफर के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी के इतने छोटे ऑफर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे। और गाइस इसलिए यहां पर मनी पावर का यूज करके टोनी खान ने ओकाडा को फाइनली साइन कर लिया है। और गाइस बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर रेन मेकर उनका डेब्यू करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ओकाडा का डेब्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पर कराते गए या टोनी खान एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर मर्सिडीज मोन और ओकाडा दोनों का डबल डेब्यू कराते गए। वेल आप लोग ओकाडा का डेब्यू रिवोल्यूशन और बिग बिजनेस में कहां देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान के साइन करने की तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है टोनी खान ने मर्सिडीज मोन को भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि 13 मार्च को एईडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर बॉस्टन में मोन के होम टाउन के ऊपर वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगी। और यही एईडब्ल्यू में मोन के डेब्यू करने से पहले अभी सप्ते मर्सिडीज मोन को एईडब्ल्यू की ओरिजिनल सुपरस्टार ब्रिट बेकर के साथ देखा गया है। वेल गाइस इस हफ्ते अमेरिका में सुपर ब्रॉल इवेंट के ऊपर मर्सिडीज मोन यहां पर शो को देखने गई थी। और मर्सिडीज मोन यहां पर अकेले न जाके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बेली और एईडब्ल्यू की ओरिजिनल सुपरस्टार ब्रिट बेकर के साथ गई थी। और गाइस यहां पर सुपर ब्रॉल के अंदर बेली, मर्सिडीज मोन और ब्रिट बेकर तीनों को एक साथ देखा गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर यहां पर मर्सिडीज मोन और ब्रिट बेकर आमने सामने कब आते गए और इन दोनों की स्टोरी लाइन टोनी खान कब प्रोड्यूस करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अनदर न्यू साइनिंग सेन टेलर की। well, अगर आप लोग आरओएच रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आप लोग को जरूर मालूम होगा कि सेन टेलर पिछले 5 से 6 सालों से आरओएच रेसलिंग के ऊपर लगातार काम कर रहे गए। और इवन टोनी खान के आरओएच को बाय करने के बाद भी सेन टेलर यहां पर आरओएच और एईडब्ल्यू दोनों पर काम कर रहे गए। और यही इन दोनों कंपनीज पर काम करने के बाद अब यहां पर फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी की तरफ से सेन टेलर को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। और गाइस अभी तक ये रिवील तो नहीं हुआ है कि सेन टेलर को 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है या मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। बट गाइस सेन टेलर ने इस चीज को खुद कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर टोनी खान की कंपनी के अंदर अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे गए। और गाइस 2024 के अंदर ऑल एलीट रेसलिंग ने सेन टेलर को ऑफिशियली साइन कर लिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 2024 में टोनी खान के इतने बड़े बड़े रेसलर्स को साइन करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी क्या धमाका मचाती है।
बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के साइनिंग की, तो गाइज यहीं स्कॉट डुमोरे की टीएनए से फायर्ड होने के बाद ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि स्कॉट डुमोरे को एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए और गाइज टोनी खान को डेफिनेटली स्कॉट डुमोरे जैसे वैल्यूएबल आदमी को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर लाना चाहिए। बट गाइज अब यहाँ पर एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की तरफ से स्कॉट डुमोरे के फ्यूचर को लेकर अपडेट आ रही है, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि वैसे तो बिस्कॉफ ने टीएनए के अंदर लंबे टाइम तक काम किया है, बट गाइज एरिक बिस्कॉफ ने कभी भी डायरेक्टली यहां पर स्कॉट डुमोरे के साथ काम नहीं किया है। बट गाइज यहां पर एरिक बिस्कॉफ ने जितने भी टीएनए के रेसलर से बात की गए, हर रेसलर यहां पर स्कॉट डुमोरे को काफी पसंद करता है और गाइज इस चीज को देखकर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि स्कॉट डुमोरे यहां पर जिस भी कंपनी पर काम करेंगे, स्कॉट डुमोरे रेसलर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले गए। और गाइज यहां पर एरिक बिस्कॉफ को नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को इस समय स्कॉट डुमोरे की जरूरत है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय काफी बढ़िया कर रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं गए। बट गाइज एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी को इस समय स्कॉट डुमोरे की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गाइज यहां पर स्कॉट डुमोरे को 18 साल से भी ज्यादा रेसलिंग बिजनेस में काम करने का तजुर्बा है और गाइज यहां पर स्कॉट डुमोरे एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करते गए तो वो यहां पर टोनी खान के वीकली रेसलिंग शो को प्रोड्यूस करने के अंदर काफी हद तक मदद कर सकते गए और स्कॉट डुमोरे ये बिलीव करते गए कि टोनी खान को किसी भी कीमत पर डुमोरे को साइन करना चाहिए। वेल गाइज यहां पर ये शायद पहली बार होने वाला है जब मैं यहां पर एरिक बिस्कॉफ की बात से एग्री करूंगा, क्योंकि गाइज मुझे भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मुकाबले एडब्ल्यू और आरओएच रेसलिंग को स्कॉट डुमोरे की ज्यादा जरूरत है और गाइज मैं यहां पर डेफिनेटली 100% टोनी खान को रेकमेंड करूंगा कि उन्हें यहां पर स्कॉट डुमोरे को साइन करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी में केनी ओमेगा के रिटर्न सिचुएशन की। वेल बात करें अगर यहां पर केनी ओमेगा की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केनी ओमेगा इस समय उनके इंजरी की वजह से कंपनी से बाहर चल रहे गए और गाइज केनी ओमेगा के डायवर्कल्टीज की वजह से वो यहां पर एडब्ल्यू के शो पर कंपीट नहीं कर रहे गए और क्योंकि ओमेगा की ये इंजरी कोई नॉर्मल इंजरी ना होगी बल्कि काफी डिफरेंट इंजरी है, तो गाइज इसलिए केनी ओमेगा के बॉडी पेन की वजह से वो यहां पर करंटली उनकी सर्जरी तो नहीं करा रहे गए, बट गाइज ओमेगा रिकवर होने के लिए इस समय उनकी थेरेपी ले रहे गए और आने वाले 1.5 महीनों के अंदर अगर ओमेगा की थेरेपी सही जाती गए तो गाइज पॉसिबली अप्रैल तक एडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर केनी ओमेगा का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज फाइनली अब यहां पर ओमेगा के रिटर्न सिचुएशन को लेकर टोनी खान ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की, जहां पर टोनी खान का बेसिकली ये कहना है कि डेफिनेटली यहां पर केनी ओमेगा ने लास्ट टाइम जब एडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयरेंस दी थी तो गाइज उस समय केनी ओमेगा की हालत काफी सीरियस थी और गाइज अगर यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर केनी ओमेगा को टीवी से ऑफ नहीं किया जाता तो गाइज ये यहां पर केनी ओमेगा के लिए काफी खतरनाक होने वाला था। और गाइज जब यहां पर डॉक्टर्स ने ओमेगा को चेक किया तो गाइज यहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि अगर केनी ओमेगा 1 से 2 महीने और लेट कर देते तो गाइज यहां पर केनी ओमेगा की जान भी जा सकती थी। बट गाइज यहां पर राइट टाइम पर एडब्ल्यू के द्वारा केनी ओमेगा को यहां पर डॉक्टर्स के पास भेजा गया और अब यहां पर केनी ओमेगा पहले के मुकाबले काफी बढ़िया फील कर रहे गए और गाइज यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान ये एक्सपेक्ट करते गए कि ओमेगा जल्दी कंपनी पर रिटर्न करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर केनी ओमेगा की मेडिकल कंडीशन अब पहले के मुकाबले लगभग 50% सही हो चुकी है और गाइज पॉसिबली जल्दी ऑल एलीट के अंदर ओमेगा उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केनी ओमेगा एडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के फॉरबिडन टूर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 सालों से लगातार फॉरबिडन टूर करने के बाद इस साल भी एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू फॉरबिडन टूर करने वाले गए और वे बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉसिबली इस साल के फॉरबिडन टूर के अंदर सीएमएल रेसलिंग और स्टारडम रेसलिंग ये दोनों कंपनी इन्वॉल्व होने वाली गए। वेल अब यहाँ पर सीएमएल के फॉरबिडन टूर में इन्वॉल्व होने को लेकर फाइनली टोनी खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जहां पर टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर खुद इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएमएल रेसलिंग इस साल के फॉरबिडन टूर में शामिल होने वाली गए और क्योंकि सीएमएल एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू कंपनी दोनों के साथ काम कर रही गए तो गाइज इसीलिए सीएमएल के रेसलर्स के फॉरबिडन टूर में अपीयर होने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और गाइज डेफिनेटली इस साल के फॉरबिडन टूर के अंदर हमें यहाँ पर सीएमएल के काफी सारे रेसलर देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी
खान CML के कौन कौन से रेसलर्स को इस साल के फॉरबिडन डूर पर फीचर करते गए और इस साल का फॉरबिडन डूर पेपर व्यू टोनी खान जापान, अमेरिका और मेक्सिको में कहां करते गए। वेल, आपको क्या लगता है इस साल का फॉरबिडन डूर कहां होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।